जैसा कि सब्जेक्ट आप लोगों ने देखा है कि उसको बड़ा हास्पद सब्जेक्ट है, वैसे ये कहीं ना कहीं ब्लेम करना तो उचित नहीं है, लेकिन अभी कुर्सी पर तो बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं है, तो बात तो करनी पड़ेगी उनके बारे में भी और उनकी सोच के बारे में, क्योंकि पिछला कार्यकाल उनका हमारे सामने है और पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो जो गुल खिलाए हैं, गुल देखते हैं, क्योंकि वो खुद भी बिजनेसमैन है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के भविष्य के प्रेसिडेंट, जो कि जनवरी महीने में बन जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए जनवरी में ही उनका प्रेसिडेंट बनता है, बेशक इलेक्शन 2 महीने 3 महीने पहले हो जाए। तो जनवरी में अपना कार्यभार संभालेंगे। कार्यभार संभालते वो क्या क्या स्टेप लेंगे और उसका हमारे भारतीय मार्केट के गिरने से क्या संदर्भ, क्योंकि उनके कार्यकाल में पिछली बार हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप की हालत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। और उसके बाद में सेबी ने 2019 में ये आंकड़ा लाया था। क्यों हुआ था वो चीजें मैं आपको बताता हूं कहीं ना कहीं कैसे हुआ था। अगर ये रूल नहीं लाई होती सेबी, तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर भी जिस प्रकार का उनको कॉपी और पेस्ट किया था हमारी गवर्नमेंट ने, अमेरिका को ही जो है कट पेस्ट किया था। क्योंकि ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि सरकार में वो नए आए थे या उनका दूसरा कार्यकाल था या जो भी था। तो अभी यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं और उसके बाद में फिर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं एक्चुअली। लेकिन क्या है कि यार हम भारतीय, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पर जो है हमारा आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से नाम का सिद्धांत है, नॉन अलाइन मूवमेंट का। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब उनकी मोनोपोली जो कंपनियां है ना, खास करके टॉप की कंपनियां हैं, जैसे हमारी कुछ कंपनियों के ऊपर आरोप लगता रहता है, और अगर मैं उनका नाम लूं, अंबानी जी के ऊपर, अडानी जी के ऊपर, हालांकि ये मेरे लिए बैक टू टॉक टू मच होगा, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स बढ़ते हैं, किसके? अमेरिका के, जब टमच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो ज्यादा ज्यादा स्टिमुलस पैकेज वगैरह किसको देना चाहते हैं? जिन कंपनियों का वर्चस्व कायम है वो। अभी आप ये देखिए कि उन्होंने कारपोरेट टैक्स में 34% से घटा करके 21% कर दिया था। और आप लोगों ने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट ने भी सीधे उसको देर नहीं लगाया, और उस समय उस कार्यकाल के दौरान काफी हो हल्ला मचा था, कारपोरेट का इतना टैक्स माफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारी गवर्नमेंट ने कट पेस्ट किया था। नतीजा ये हुआ था कि इनके भागते चले गए जो स्थिर थे, जो स्टेबलाइज थे, जो ये थे, और जो संघर्षशील कंपनियां थी वो कहीं ना कहीं लोगों ने इनकी तरफ, इनको भागते हुए देख करके इधर की तरफ ज्यादा पैसा लगाया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर जब उन पर उनका रिजल्ट 10 सालों का 2008 से लेकर के 2017 तक बिल्कुल एकदम से सिंगल डिजिट रिटर्न हो गया, तो उसके बाद में सेबी को रूल लाना पड़ा उनको बचाने के लिए, जो कि आप लोगों से मैं चर्चा कर चुका हूं। बात आप इसको समझ गए होंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमने इस चीज को कहा था कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े रोष के साथ कहा था, जब ये क्वार्टर थी, जो जब एक बार क्वार्टर का रिजल्ट और खराब हुआ था, कि हमने तुम्हारे लिए जो हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। आप लोग विदेशों में अपने आप को मतलब जो है इस्टेब्लिश करने के लिए, वहां पर मतलब अपनी पहुंच बनाने के लिए, वहां पर आपको जो टैक्स हेवन लग रहा है, आप हमारे यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन लेकर के वहां पर जा रहे हो। ये खुल करके किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, इसको निर्मला ताई ने बोला था। तो इसीलिए मैं जो है निर्मला ताई की तारीफ भी करता हूं। वो जो है जब वो अपनी पर आ जाती है ना, तो फिर मतलब पैंट तो छोड़ दो, मतलब नंगा करके छोड़ देती है, इस टाइप से वो करती हैं। उसका असर भी हुआ था कुछ दिन, उसके बाद में फिर वही हाल हो गया। आज उसका लचर नतीजा देख लो। आज उसका ये इतने हावी हो गए कि मतलब सरकार ये अगेन फिर बैठ गई, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हिलने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये आराम से बैठ गए। जैसे ही थोड़ा सा आएगा, कर्मचारियों की छटनी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और उसके बाद में मेहनत मत करो। कौन टेंशन लेगा? अच्छे इंप्लॉयज मत रखो, उनको ट्रेंड मत करो, प्रोडक्शन मत बढ़ाओ, उसकी जो है मार्केटिंग मत करो, उसमें मार्केटिंग में पैसा लगता है, रेट बढ़ा दो सामानों का, जनता को चूसो। ये सब होते हैं कारपोरेट के। यार मेरा तो मैनेजमेंट का फील्ड है, टारगेट दे दो इतने का, ये सारी चीजें हैं। तो जिसका नतीजा क्या हुआ कि भाई, हमारे यहाँ कहावत है कि पानी में अगर आप टॉयलेट करते हो ना, तो नाक के पास ही आता है। वैसे ही क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ गया है। बड़ा गंदा सा एग्जांपल दिया, माफ करना आप लोग दोस्तों, लेकिन देना पड़ता है, क्योंकि रिटेलर्स के ऊपर जब से चोट पड़ी है ना, तब से मेरे को, वो बेचारे मासूम है, भोले भाले हैं, और सबसे बड़ा विडंबना यह है कि ज्वाइंट टॉक से वो नहीं जुड़ पाए बेचारे। अब चिकनी चुपड़ी बातें इसीलिए मैं नहीं कर पाता हूं, जो कई बार लगता है
हमारे सैनपाल दादा वगैरह विरोध कर देते हैं, बोला अंकल जी तो हमें हमेशा हम जो हमें डांटते हैं, लेकिन वो डांटने का मतलब नहीं, तो उसमें प्यार छिपा होता है, उसमें अपनापन छिपा होता है, उसमें ये छिपा होता है कि नहीं अभी आप शांति से बैठो, जब आपको तजुर्बा हो जाएगा तब देखना। अब इस गिरावट में जो रह गया ना, अब भगवान करें कि वो उसमें से ना शामिल हो, जो कि हमेशा होता आया है कि जो 93% लोग भाग जाते हैं, इतने लोग एफएनओ में नुकसान कर जाते हैं, इतने लोग भाग जाते हैं। तो भागने वाले 63% से जब भाग जाते हैं छोड़ करके, जब ये देखते हैं, और वो बेचारे बहुत नुकसान में जाते हैं, वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का हो जाते हैं बेचारे। अब एक तो वो यहां से नुकसान करके चले जाते हैं, फीस फास जो दिए वो तो दिए, प्लस उसके बाद में उनका जो डाउन हुआ, कार्पस डाउन हुआ तो गया, जो टाइम करेक्शन हुआ, इतने दिन टाइम दिया था उनका, बैंक में रहता तो उनको कुछ मिलता, तो ये सारी चीजें नुकसान। और उसके बाद में गए अंदर गए तो महंगाई ने, प्लान ने 6.21% का आंकड़ा आया हुआ है, अब पैसा आया है हाथ में तो कहीं ना कहीं खर्च तो करना पड़ेगा। बात मेरी समझ रहे हो भाई मेरे, समझ रहे हो कितनी विडंबनाओं से, इसको कम से कम सोचो। 84 लाख यूनियन में हमें सोचने का भगवान ने दिया, जब आप सोच करके आए थे, अपने गोल को हमेशा याद रखो, अपने टारगेट को याद रखो। कभी आपने ओलंपियाड कभी देखा है आपने, कभी आपने उन चीजों को देखा है, कभी आपने एक शेर को शिकार करते हुए देखा है, बिल्ली को कभी आपने देखा है घंटों घात लगाए बैठी रहती है, फिर उसके बाद में चूहे के ऊपर जंप करती है। यार सोचो, एग्जाम्पल हमारे सामने है, नेचर हमारे सामने है, तो मार्केट भी नेचर के जैसे ही है, ये वैसे ही बिहेव करती है, ये बड़ी क्रूएल मार्केट है। तो उम्मीद करता हूं आप बात को समझ गए होंगे। अगले आंकड़े ले लीजिए। अभी ट्रम्प जी इसको 21% से 15% अपने यहां पर करने की तैयारी में है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी गवर्नमेंट वैसा करेगी? मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट के पास उतनी पोजीशन, आर्थिक स्थिति हमारी उतनी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उसको कर पाए। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और अमेरिका की महंगाई फिर भी कम नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने इसको किया तो किया, अब वो क्या करेंगे? टैरिफ रेट को 60 से 80% अमेरिका के ऊपर लगाने के लिए बोले। हम तो 60% को सोच करके हमारे दिमाग में आ रहा था, और 20 से 30% वो लगाने के लिए बोल रहे हैं डेवलप्ड कंट्री के। उसमें इंडिया भी अछूती नहीं है, उससे सगा किसी का नहीं है भैया, अमेरिका अपनी कंट्री का सगा है। और ये मैं बार बार बोलता हूँ यार, अपनी कंट्री के बारे में सोचो, पहले तो अपने बारे में सोचो, फिर अपने परिवार के बारे में सोचो, फिर अपने गांव, अपने मतलब जो है अपने प्रदेश, अपने जो है देश के बारे में सोचो, तभी जाकर के धीरे धीरे विकसित होगा। और यहां पर तो आपका हाल वो हो गया भाई, देखो सीधी सी बात है, बंदरिया भी वहां पर क्या करती है, यहाँ पर होल्ड करना है, जब उसका समय आता है बच्चे को कहां तक पकड़ के, यहां तक पकड़ के रखती है, उसके बाद में नीचे अपने बच्चे को रखती है, ऊपर फिर उसके बाद में खड़ी हो जाती है। तो यहां पर आपने सस्टेन करना है, एनी हाउ सस्टेन करना है। कैसे सस्टेन करना वो आप सोचो, आप जाओ, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। अभी बैठेंगे, मस्क जी भी चलाएंगे, दुनिया के सबसे टॉप के रिचेस्ट आदमी हैं वो भी चलाएंगे। रिलायंस का देखो कितना जो है डूबता जा रहा है, वो कारपोरेट की सोच है, उनके पास बहुत सारे थिंक टैंक हैं। आपके पास थिंक टैंक कौन है? आपका फंड मैनेजर है, आपके पास वही आपका भला सोच सकता है। आप अपने फंड मैनेजर पर भरोसा करो जो आपने फंड ले लिया है। अगर आप वहां से रिडीम का आदेश दे दोगे, उसको बेचारे को औने पौने पर बेच करके आपको पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज जो प्रतिबद्ध है वो आपसे वो बोल नहीं सकता है, वो आपको जो आपने मैंडेट दे दिया उसको करना ही पड़ेगा, रोबोट के जैसे। तो कम से कम अगले को रोबोट मत बनाओ, आप सोचो, उसको स्ट्रेंथन करो, उसको अपने फंड मैनेजर को, वही आपका सगा है मार्केट में और कोई भी सगा नहीं है। दूसरा, H1O9 वीजा घटने की बात हो रही, चलो ठीक है, H1O9 वीजा उजा वो सब उसका है, सरकारी मसला है, उससे क्या होगा, लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होगी। तीसरा क्या है भाई, रुपया अगर स्ट्रेंथन होता है तो समझो, अगर रुपया मतलब जो है थोड़ी सी रुपये में स्टेबिलिटी आती है, कंपनियों के रिजल्ट सही आते हैं। अब देखो नवंबर तक आप लोगों ने खींच लिया है काटा, ठीक है, अभी मत घबराइए, दिसंबर कैसे करके खींचिए, जनवरी में रिजल्ट आएगा। तो परमपिता परमा, अभी आपको हमने बता दिया कि मार्च तक हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक वीडियो हमने बताया था। इतनी लिक्विडिटी है हमारे पास कि हम FIIs को इस प्रकार की सेलिंग का जवाब दे सकते हैं। कितना सेल करेंगे वो, लेकिन कम से कम महंगाई तो सरकार काबू में लाए, कंपनियों के रिजल्ट तो लाने के लिए उनके ऊपर चाबुक चढ़ाए। इस पर हमने दबाव डालना है, इस पर हमने सोचना है, और सोचना भी नहीं, हमने खाली होल्ड करना है, और हो सके तो हमने एक्युमुलेट करना है। बस ये दो चीजें करनी है आपको। इससे कहीं ज्यादा पैनिक फैला था कब? 2020 में, तब हम लोग डटे हुए थे यार, और डटे हुए रह गए। उसके बाद में देखिए, तो फिर अभी आता है फेनामेना, तो आता है ये साइकिल है,
साइकिल अगर ऊपर आपने देखी है तो नीचे की साइकिल आपको देखनी पड़ेगी हर्ट्ज के जैसे। आपको हर्ट्ज का कम से कम आप देख लीजिए, हर्ट्ज की साइकिल अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपका पीछे बता ही रहा है, तो आप हर्ट्ज की देखिए आप कैसे वेव चलती है आपकी। वेव है, वेव आएगी, वेव जाएगी, वेव आएगी, वेव जाएगी, आप स्ट्रेट चलते रहिए, ऊपर निकलिए। आप नीचे क्यों निकलने की सोच रहे हो मेरे भाई? बस इस साथ ही मैं क्लोज करता हूँ यार। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में।